गर्भ में आकर के पति का आत्माओं से जन्म लिया। इससे पहले कि हम 5 आत्माओं में गर्भ में जन्म लेते थे। नहीं, इससे पहले पहले जो भी जन्म होते जाते हैं, जैसे राधा कृष्ण का जन्म होता है तो उनसे ऊंची आत्माओं से जन्म होता है कि उनके मुकाबले नीची आत्मा होती है, उनके मुकाबले ऐसे ही यहाँ आखिरी जन्म में जो हमको माँ बाप मिलते हैं वो और जन्मों के मुकाबले बाबा वो शास्त्रों में दिखाते हैं राम और रावण की जो लड़ाई चल रही थी तो राम से रावण मरा नहीं, तो विभीषण ने उसको बताया कि सुनने में तीर मारो। बाबा जो नाभि होती है उसमें 16,000 नसें नाड़ियाँ सारी इकट्ठी होती है क्या? हाँ, तो नाभि स्थान जहाँ से 16,000 नसें नाड़ियाँ निकलती है वो नाभि स्थान जो है वो वास्तव में इस शरीर के अंदर कोई ऐसा स्थान है जहाँ केंद्र बिंदु है। जो भी 16,000 नसें नाड़ियाँ हैं, चाहे शुद्ध खून बहाने वाली चाहे अशुद्ध खून बहाने वाली, सबका केंद्र बिंदु इस सृष्टि का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? इस शक्ति में, सारी शक्ति में कौन सा स्थान है जो केंद्र बिंदु है? नहीं, माउंट आबू थोड़ी केंद्र बिंदु, जहाँ के मौसम का असर सारी दुनिया में पड़ता है। दिल्ली जो है सब धर्मों का केंद्रीय स्थल है। हर धर्म की आत्मा ने यहाँ राज्य किया है। जब दिल्ली का सुधार होगा तो सारी दुनिया का सुधार होगा। हर तरह की बीमारी कहाँ से शुरू होती है? पेट से शुरू होती है। पेट अपनी जगह अगर स्थिर रहे तो कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। तो वो केंद्र बिंदु है। अगर वहां से योग का बाण मार लिया जाए तो सब अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाए। और वो बताता कौन है? विभीषण बताता है। भीषण नहीं, विभीषण विशेष भयंकर है, वो बताता है। राम कौन है विशेष भयंकर? पिता जो है इस दुनिया के लिए विशेष भयंकर कौन है? राम मतलब या तो विशेष भयंकर है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ही निकलती है, निकलती कहाँ से? वहीं से निकलती है। तो विभीषण हुआ ना है। ये दादा मुरली में आया है कि भाई कृष्ण का बाप कम पड़ा हुआ है। कृष्ण का जो बाप है वो कृष्ण से उसकी पढ़ाई कम पड़ी हुई है। मुरली में बताया कृष्ण का जो बाप है कौन सी कृष्ण की बात है? स्वर्ग वाले सत्यवी कृष्ण की बात है या संगम कृष्ण की बात है? स्वर्ग वाले की होगी। स्वर्ग वाले कृष्ण की बात है। उसका बाप कम पढ़ा हुआ है जो विश्व का मालिक बनता है। स्वर्ग वाला जो कृष्ण है वो सत्यु का मालिक बनेगा। थोड़ी आत्माओं की ऊपर मालिकाना होगा और मालिकाना होना ना होना वहाँ का बराबर है। वहाँ कोई अनुशासन तो होता नहीं, सब अनुशासन के अंदर होते हैं। तो वहाँ शासन की कोई बात है ही नहीं। तो वहाँ का शासन होना ना होना बराबर है। शासन कहाँ किया जाए? शासन कहाँ जरूरत होती है शासन की? है? जब दुनिया अनुशासनहीन बन गई हो। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ढीला हो जाता है। कब हो जाता है ढीला? कलयुग के अंत में। तो कलयुग के अंत में सारी दुनिया को जो कंट्रोल कर ले वो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ। तो ये बात लागू नहीं होती स्वर्ग के कृष्ण के ऊपर, सतवी कृष्ण के ऊपर ये लागू नहीं होती। क्या कि उनका बाप हाँ कम पढ़ा लिखा था? ये संगम की कृष्ण की बात है। तो जो संगम की कृष्ण है उसका जो बाप है परवरिश करने वाला या जन्म देने वाला या प्रत्यक्षता रूपी जन्म करने वाला वो कम पढ़ा है। उसको कौन प्रत्यक्ष करेगा?
जो बाप है, जो माँ बाप है, वो तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। फिर उनको प्रत्यक्ष करने वाला कौन होगा? बाप स्वयं को प्रत्यक्ष करेगा या बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे या माँ प्रत्यक्ष करेगी? पावरफुल कौन होती है? माँ होती है या बाप का पावरफुल होता है? वो बच्चे पावरफुल होते हैं। माँ के मुकाबले बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्या माँ उतनी पावरफुल नहीं होती है, बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो सत्य को रूपी सूर्यवंश और त्रेता रूपी चंद्रवंश। सूर्यवंश और चंद्रवंश ये माता पिता हो गए। राम और नहीं, हाँ, राम और कृष्ण की आत्माएं जो है वो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली माता पिता की आत्माएं हो गई। और उनका बच्चा कौन हुआ? नहीं, इस्लाम धर्म की आत्मा, क्रिश्चियन धर्म की आत्मा तो ज्यादा पावरफुल है। उनके संग के रंग में आ गए तो प्रभावित कौन हुए? जो प्रभावित हुआ वो कमजोर या जिसने प्रभाव डाल दिया वो कमजोर? प्रभावित होने वाला ज्यादा कमजोर हुआ। तो रामकृष्ण की आत्मा द्वापर से प्रभावित हो जाती है। किससे प्रभावित होती है? इस्लाम धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से। तो वो लव और कुश हो गया। इस्लाम धर्म हो गया लव और क्रिश्चियन धर्म हो गया कुश। कुश माने कांटा। जब एटम बम फटेंगे तो सारी दुनिया कितनी दुखी होगी। तो जो लव वाली आत्मा है वो है दुख देने वाली, काम विकार। वो उसको प्रत्यक्ष करती है संगम में। वो बच्चा है राम का। क्या वो संगम में वो आत्मा प्रत्यक्ष करती है? कैसे प्रत्यक्ष करती है? क्षेत्र में राम के चारों भाई थे, राम सहित है, चारों आत्माएं थी। कारण अकारण अलग हो गई, बिखर गई। फिर जब दोबारा प्रत्यक्षता होती है तो संख्याति में वही आत्मा फिर से दक्षिण भारत में पहुंचती है, कोर्स लेकर के। पूरा कोर्स लेती है, भट्टी करती है, फिर दक्षिण भारत में पहुंचती है। तो दक्षिण उसके पहुंचने मात्र से ही वहां से प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाती है। भारत का विदेश कौन सा है? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत से वो कर्नाटक साइड की आत्माएं जब आना शुरू हो जाती हैं तब प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है। तो प्रत्यक्षता की जन्म किसने दिया? वही आत्मा बन जाती है। अंत में भी जब एडवांस पार्टी की अंतिम आहुति होगी तो उस समय वो आत्माएं जब निकलेंगी जो ये जी की आग में बिछड़ गई थी तो फिर प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा जागरण पेपर में एक लेख आया था जी, पूरी बात समझ में आ रही है? संगम की कृष्ण की बात है, सत्य की कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण के माँ बाप है वो विकारी होते हैं, वो विकारों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है। वो कैसे छोड़ पाएंगे विकारों को? और राम वाली आत्मा विकारों को जीत लेती है। ऐसे भी शंकर को दिखाते हैं काम को भस्म कर दिया। एक जागरण पेपर में और लेख आया था, उसने शायद इसका शिव पुराण का रेफरेंस किया था जी कि राम ने गहरे पानी में घुसकर आत्महत्या की। गहरे पानी में घुसकर के आत्महत्या की थी। गहरा पानी तो ज्ञान जल है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर की जो गहराई में जाएगा वो जीते जी मरेगा या क्या करेगा? जीते मरना। बात निकालनी, ज्ञान की गहराई में कोई घुसेगा तो वो बेहद की मृत्यु हो जाएगी उसकी। हद की मृत्यु होने का तो सवाल नहीं है। वो तो ब्रह्मा कुमारियां डरते हैं, अरे ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाओगे तो मर जाओगे। ज्ञान सागर की गहराइयों में जाने वाले को रतन मिलेंगे, हीरे जवाहरात मिलेंगे या खराब हो जाएगा।
ये तो बाबा जैसे कि कृष्ण की वस्तु दिखाई, लेकिन राम की वस्तु नहीं दिखाई है, शास्त्रों में है कृष्ण की तो वस्तु दिखाई है, लेकिन राम बता रहे हैं वो किसी ने अपनी शोध की है, उसमें बाबा फुल वो किसी ने शोध की है अपने तरीके से। तो एक हो गया राम वाली आत्मा और जिसको शंकर नाम दिया जाता है, वो व्यक्तित्व तो एक ही है ना। वो शंकर को न जन्म दिखाया जाता है न उनकी मृत्यु दिखाई जाती है। कि सीता जी को राम जी वनवास से वापिस लाया जी, तो उसमें शास्त्रों में दिखाते हैं उसको फिर दोबारा वनवास दे दिया गया। तो किसी के कहने से जी, तो के कहने से उसको वनवास दे दिया दोबारा उसको। आत्मा कौन है? सीता वाली आत्मा को जी वेदांत राधा भी निकली तो सीता भी निकली। रावण कौन उठा ली, किसको उठा लिया? लक्ष्मी बनने वाली आत्मा को रावण उठा लिया जाता है, या जो लक्ष्मी नहीं बनती है उसको उठा लिया जाता है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो नारी से लक्ष्मी बन करके अपना लक्ष्य पूरा कर लेती है उसको सीता कहेंगे, या जो लक्ष्य पूरा नहीं करती है रावण के चलते में आ जाती है उसको सीता कहेंगे? ऐसे भी शास्त्रों में दिखाया गया है कि जो असली सीता है, सीताएं तो सब होते क्या नंबरवार सीता है, जो असली सीता है इसलिए बताया तुम पावक में करो निवासा, तब लगे करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि की पावर में निवास करो, तब तक मैं इन राक्षसों का नाश करता हूँ। तो असली सीता को तो योगाग्नि में रख दिया, और जो 2 नंबर की सीता थी उसको रावण उठा लिया। असली सीता को नहीं ले गया, 2 नंबर की सीता को रावण ले गया। इसके ऊपर खरोच नहीं आती है। बाबा इसमें तो राम के साथ देखा हनुमान ने युग में, जैसा इनमें तो शास्त्रों में दिखाया ना। हाँ। शास्त्रों में यादगार कहाँ की है? तो संगम युग में शूटिंग हुई होगी त्रेता युग की। और ये मतलब देखा जाता है कलयुग की शुरुआत में हनुमान को सीढ़ी के चित्र में। हाँ, वो तो पूजा दिखाई, पूजा करते हैं ना उस समय की यादगार हो या पूजा। राम और कृष्ण की आत्मा है, वही तो हनुमान बनती है कलयुग के अंत में, कलयुग की आदि में आकर। पहले हनुमान और बड़े तो वही है क्या? हाँ, पहले मनुष्य है, फिर जानवर का रूप शूटिंग पीरियड में धारण कर लेते हैं। लंका में आग कौन लगाएगा? हनुमान आग लगाएगा ना। ये बाबा सीटी के चित्र के अंदर तो ये तपस्या में जो है ना 6 दिखाए हैं और कल्पवस्तु 10 दिखाए, इनका क्या अंतर है? ये यहाँ 6 दिखाए हैं, उनमें एक तो जगत में वो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती दिखाए हैं, और 4 और दिखाए हैं मुख्य धर्म। 4 दिखाए हैं, उसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और शंकराचार्य, वो उन्होंने दिखा दिए। धर्म की बात है, ये तो भारत की बात है। ये भारत को उत्थान पतन की कहानी है, या सभी धर्मों की उत्थान पतन की कहानी है? बात ये है। बाबा एक मुर्दे में बोला कि मैं आह्वान करने से नहीं आता। हाँ, दूसरे मुर्दे में बोला मैं तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ। क्योंकि आह्वान करता है। अभी क्या बताया, ध्यान मंजिला बजा के वो आवाहन करता है क्या? टीवी की चित्र में दिखाया गया है कि जो पुजारी है वो कौन बना? बच्चे पुजारी बनते हैं या बाप पुजारी बनता है? बच्चे पुजारी बनते हैं, पूजी भी बनते हैं, सत्युग के नारायण भी बनते हैं, तो पुजारी भी बनते हैं। बाप है वो पुजारी बनता नहीं। जिसके जन्म जन्मांतर संगम युग में जो किसी से झुका ही नहीं होगा, किसी से जिसने ज्ञान लिया ही नहीं होगा, उसको ज्ञान कौन देगा? ब्रह्म कुमारी ज्ञान देंगे। यदि के आदि में उसने ब्रह्मा सरस्वती को भी चलाया, तो ब्रह्मा कुमारी उसे चला पाएंगे?
और शूटिंग पीरियड में कोई नहीं चला पाएगा तो वहाँ 2500 वर्ष की पीरियड में कोई चला पाएगा? हाँ, ये बात पुजारी बनते ही नहीं है, पुजारी बनते ही नहीं, वो झुकने की व्यवस्था ही नहीं किसी के सामने, वो तो खुदा है। दुनिया में कोई सहयोगी नहीं बनेगा, दुनिया में कोई सहयोगी नहीं बनेगा। जगन्नाथ की 2 भुजाएं जो है वो भी टूट जाएंगी, टूट रही होंगी। तो क्या वो अकेले सक्षम नहीं है फिर नया संगठन बनाने के लिए? यदि के आज में भी संगठन था, टूट गया, उससे अलग हो गया, जुदा हो गया, फिर नया संगठन बनाया या नहीं बनाया? मध्य में भी बनाया ना, और फिर अंत में भी नया संगठन बना लेगा। ब्रह्मा की भी तो गाय नहीं, क्या एक बार सस्ती रहती, पसंद नहीं आई, फिर दोबारा रहती, फिर पसंद नहीं आई, फिर बिगाड़ दी, फिर नहीं सस्ती रहती, फिर पसंद नहीं आई, 3 बार रहती है, 3 बार बिगाड़ दी, फिर चौथी बार में पसंद आ गई। है बात कहाँ? तो है ही खुदा। बाबा आप कहो कि आप अपने हाथ का खाना बना के खाओ, तो घी के नीचे ना चन्या रोटी कोटी खा है न कोई सारे कोई आँख खुल जाए घर कोना में पकड़ेगा। नहीं बाबा ये सही है, मतलब आप कह रहे हो ना कि ज्ञान में सब अपने हाथ से रोटी बना खाओ। नहीं, सब लोग अपने हाथ से बनाए, जिसके घर में कोई ज्ञान में चलने वाला है। नहीं वो ज्ञान में नहीं चलती इनके, वो कहती है इनके घर में कोई ज्ञान में नहीं कोई नहीं चलता, ये अपने हाथ से बनूंगा। तो वो कहती है कि आँख बढ़ रही है, फूट जाएंगे, हाथ से रोटी बनाओ लेकर। आज तो बैग चल रही है, तुम्हें ज्यादा चिंता है तो बैग ले आओ, है क्या? जो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी अभी भी दे दे, है होगा इसलिए हाँ गरीब आदमी बाबा ज्ञान के प्रश्न टाइम वेस्ट करना बाबा जैसे क्या पहले बड़ी मम्मी कब आएगी? बड़ी मम्मी कब आएगी? वो बड़ी मम्मी आप इसलिए पूछ रहे हैं कि वहाँ ब्रह्मा कुमारियों में भी बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा ब्रह्मा ब्रह्मा करके सुनो तो वहाँ भी शनि छोड़ दिया बहुतों ने, और यहाँ भी जो वहाँ ब्रह्मा कुमारियों में होता रहा वो यहाँ बीज रूप आत्माओं में भी वो ही रिपीट होता है। तो यहाँ भी ऐसी आत्माएं हैं जो बाप की उतनी चिंता नहीं है, हम बड़ी अम्मा करती हैं। बड़ी अम्मा कब आएगी, बड़ी अम्मा कब आएगी? हो सकता है कि बड़ी अम्मा जब आएगी तब स्वर्ग बन जाएगा। बाप की चिंता कर देखा, बाप सही है, बाप सही है नहीं है, बाप के साथ माँ तो है, बाप को तो चिंता नहीं कब आएगी, तुमको की चिंता हो रही? इसमें बताया हुआ है जैसे स्वयं पूर्व महाराज कुमार तथा महाराज कुमार जबकि सत्य में समय होता नहीं है। अब यहाँ स्वयं की शुरुआत है, सत्य की शुरुआत है नहीं, इसे कहीं जैसे जिस हिसाब से चित्र बना हुआ है, जिस हिसाब से समझाते हैं उस हिसाब से जैसे स्वयं पूर्व लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो ये सत्य की जो शुरुआत है वो स्वयं पूर्व हुआ नहीं। 36 में ये महाराजा के पुत्र थे भी नहीं थे, 18 साल के हो जाएंगे। राधा कृष्ण है ये 18 साल के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो स्वयंवर पूर्व ये 36 में इनका स्वयंवर होगा नहीं होगा? पहले इनका स्वयंवर जिनकी एक माँ बाप की बच्चे हैं तो स्वयंवर की क्या है? संगत ही है, दोनों बातें हैं, बहन की यादगार है। स्वयंवर होगा क्या? जैसे स्वयंवर तो स्वयंवर करना, हाँ तो एक ही माँ पिता के बच्चे हैं, घोषित हो जाएंगे। स्वयंवर तो नहीं होगा, स्वयंवर होने की बात नहीं है, घोषित हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे संगत के अंदर दक्षिण बन जाएंगे। दक्षिण बन करके शादी करो, जो नर नारायण है वो अपनी सत्ता उनको सौंप देंगे। वो तो सौंप देंगे, बच्चे हैं तो वो लेंगे, लेंगे कैसे? अपने आप बड़े लेंगे, परंपरा चलेगी। तो जब शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ बताया
तो बच्चों को जब बोलते थे तो मीठे बच्चे कहते थे। हाँ। अब जब बाप का बात चल रहा है तो अब भाई भाई क्या लिए बोलते हैं जी। आपने मिसाल दिया मुरली में कि लौकिक बात को कहते हैं क्या? लौकिक बात कभी बच्चों से कहते हैं मुझे याद करो मुझे याद करो, ऑटोमेटिक बच्चे याद करते हैं। और यहाँ बार बार बाप को कहना पड़ता है मुझे याद करो, फिर भी नहीं करते। तो ये कहाँ की बात है? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय की बात है या अभी की बात है? अरे किस समय की बात थी? अरे कुछ तो बोलो। ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उस समय की ये बात थी क्या? कि मीठे बच्चे मुझे याद करो कि वो मुझे कहने वाला वास्तविक रूप में था ही नहीं बाप, इसलिए बार बार कहना पड़ता था मुझे याद करो, बार बार भूल रहे। और अभी बाप तो है लेकिन वो स्वयं स्वीकार नहीं करता कि मैं बाप हूँ, गुप्त पार्ट है, इसलिए बच्चे भूल रहे हैं। और जब प्रत्यक्ष होगा तो कोई को कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे याद करो, और ना अभी कह रहा है कि मुझे याद करो। पहले कहते थे, अभी कहता भी नहीं है कि मुझे याद करो, तो फर्क पड़ जाता है। आपने इसमें बोला मुरली में कि मतलब संकरण लग रहा है, तेरा हम तो मतलब आपसे बोलते ना मतलब हाँ मिला करो। दुनिया का मतलब वो है संकरण लगा, दुनिया का इतना होना पड़ा है। बाप तो परम धाम इतने दूर देश से आया, परम धाम से आया, और आप तो इसी दुनिया में बैठे हैं। इस दुनिया में भी पहले तो जाने आने में बहुत टाइम लगता था, पैदल लोग यात्रा करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे, बैल बैलगाड़ी में जाते थे। अभी तो ट्रेन चल पड़ी है, हवाई जहाज चल पड़ा, मना करता है आओ हाँ गवर्नमेंट से खोले आप बताओ कि अच्छा ये बताओ साकार शरीर से मिलने से ज्यादा प्राप्ति होगी या अव्यक्त रूप में मिलने से ज्यादा प्राप्ति होगी? नहीं बाबा ने बोला एक बार की स्मृति जीवन भर स्थायी बनाई जा सकती है। जिसकी सच्ची लगन होगी ना, सच्चा लगाव होगा, वो एक बार देख लेगा तो जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। कोई ऐसे है कि कंधे पर ही चढ़े हुए हैं, सरेंडर हुए पड़े हैं, बचपन से सरेंडर हुए पड़े हैं, लेकिन बुद्धि उनकी बाहर की दुनिया में जा रही। नादा जिस टाइम पर हम देखते थे उस टाइम पर हमने अपना तन मन धन जो सेवा की, और अब जो कर रहे हैं खेती के बनने के बाद में उसमें क्या अंतर है बाबा? उसमें अंतर यह है कि उसमें भक्ति थी, आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई थी, आपने बाप को तो पहचाना नहीं, तो भक्ति हुई ना, तो भक्ति मार्ग में आपने जो कुछ किया उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। भगवान ने ये एडवांस ज्ञान भगवान मिल गया, भक्ति का फल, ये भक्ति का फल आपको मिला। अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, आपने भक्ति का फल मिला है या सफल भक्ति का है। क्या बोला? आप इस ज्ञान में आ गए तो भक्ति का फल मिल गया। भक्ति का फल हमें भगवान कहाँ मिला? पूछो उनसे कहाँ है भगवान? भक्ति का फल भगवान मिला तो भगवान मिलना चाहिए ना, पहले ज्ञान देने वाला वो कहाँ है भगवान? आगे भगवान है दादी माँ तो तुम्हें बताओ कि मुरली में तो बोला है कि मैं कन्या किचन में आता ही नहीं, हाँ बुद्धू बनाते सीधे बता दो। बाबा एक तपस्या बीते को नहीं दे सकते जी क्या? तो जैसे हम कहते हैं कि कुछ ज्यादा में शिव बाबा नहीं आते, तो कहते हैं जी कि एक मुरली नहीं साकार में कि भले ब्रह्मा ज्ञान देता है तुम हमेशा समझो शिव बाबा ही देते हैं। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा ज्ञान देता है तो हमेशा ही समझो शिव बाबा ज्ञान देता है। माने जो संदर्भ में बैठेगा वही शिव बाबा हो गया, माने शिव बाबा सर्वव्यापी हो गया। कहते हैं हाँ कहते हैं तो सर्वव्यापी हो गया ना, सर्वव्यापी हो गया तो भक्ति मार्ग हुआ ज्ञान मार्ग हुआ। शिव बाबा एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? तुम सर्वव्यापी, तुम तो भक्त भगत हो गए तुम। भक्ति मार्ग जिंदाबाद, भक्ति रावण से आती है, ज्ञान एक से आता है, एक से आता है वो ज्ञान मार्ग है। एक मुरली बोलने था कि एक परिवार का ज्ञान में चल पड़ेगा, तुम सब चल पड़ेंगे।
हाँ, ये वरदान दिया हुआ है, ये एडवांस पार्टी वालों को वरदान दिया है कि जो भी एडवांस पार्टी के भांति बनेंगे उनका पूरा परिवार एक न एक दिन ज्ञान में आएगा। कब आएगा? जब प्रत्यक्षता होगी बाप की, तो घर परिवार वाले देखेंगे, अरे हमारे वाले भी वही बात बोल रहे हैं, टीवी वाले भी वही बात बोल रहे हैं, रेडियो वाले भी वही बात बोल रहे हैं, ये तो सच्ची निकल पड़ी, ये तो वाकई बुढ़िया ने भगवान को पा लिया है। हमने नहीं पाया, वो बुढ़िया ने भगवान तुम्हारी पूजा करने लगी, तो वही ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे, वो ही चलेंगे क्या? हाँ, ये बाबा अंत समय में जब आपकी प्रत्यक्षता होगी तो उस समय जो बात को पहचानेंगे क्या उनकी बत्ती होगी? अंत समय में कैसा प्रत्यक्षता होगी? कम से कम 4.5 लाख की होनी चाहिए कि नहीं होनी? अगर भक्ति नहीं की होगी तो जैसे बाप के बच्चे ही नहीं बने। 4.5 लाख तो बाबा प्रत्यक्षता से पहले बत्ती होगी। हाँ ठीक है, पहले बच्ची हो बाद में बच्ची हो, लेकिन बच्ची 7 दिन की जरूर चाहिए। तो अब ये जो जितने भी नाते जैसे वो घर वाले हैं, घर परिवार वाले, वो निकलेंगे तो ना, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो भी कहेंगे हम भी बच्ची करेंगे जाके, अभी भगवान के बच्चे बनेंगे, हम कहेंगे ये दूसरे वंश में जाए बताओ जाएंगे। ये अच्छी है, दूसरी अच्छी है ही नहीं, दूसरी दुकान ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? हमें कहीं दूसरा वो माल मिलने वाला ही नहीं है। तो इस निर्मल संता दादी को प्रदादी का अलग वाणी में किस मतलब से कहा? इसलिए बरदादी कहा है कि वो यज्ञ की आदि से ही थी, ये दादी जी थी तो बाद में आई है, वो तो पहले से ही थी है? उन्हें तो पालना नहीं है आदि पिता से, लौकिक में भी पालना नहीं है, अलौकिक में भी पालना नहीं है। बाबा जी आपने बताया कि स्कूल और का बैलेंस बना हुआ है। जैसे पूजे की क्लास सबसे पहले जापान में आती है, जापान में बौद्ध धर्म, तो क्या सिस्टम में भी बौद्ध धर्म के बीज क्या सुना भले पहले हो, लेकिन उसको दिल से ग्रहण करना वो मुख्य बात है। सुनते तो बहुत है, सुनने के साथ साथ दिल से ग्रहण कौन कौन करते हैं? ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि किसकी है? धर्म पिताओं की बुद्धि। महात्मा बुद्ध की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है कि उन्होंने आत्मा का कहीं जिक्र नहीं किया, परमात्मा का कहीं जिक्र नहीं किया, फिर भी उनके धर्म के सिद्धांत बड़े श्रेष्ठ बढ़िया, जैसे मनुष्य को होने चाहिए। बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? बुद्धिमान ही होंगे। बिना के टाइम मौजूद नहीं होंगे तो बिना शुरुआत होगी और तो तुरंत चल जाएगी। आग लग कर के जब पूरी होगी तब चले जाएंगे। और तो जैसा में राधा कृष्ण का जन्म होगा तो उसकी पावन बन चुकी होगी, सारी सृष्टि पावन बन चुकी। छोटे परिवार के अंदर राधा कृष्ण का जन्म होगा या बड़े परिवार के अंदर राधा कृष्ण का जन्म होगा? नहीं, राधा कृष्ण का जो जन्म होगा वो छोटे परिवार होगा, छोटा संगठन होगा या बहुत बड़ा संगठन होगा, उसके बीच में होगा। तो छोटा परिवार, जो छोटा परिवार वही 25 से पावन बने होंगे या सारे ही पावन बन जाएंगे? है जिस हिसाब से समझाया गया था कि किसने समझाया? परम धाम आत्मा देवी कोर्स किया, पहले परम धाम जाएगी आत्मा, बाद में आकर के उसी स्त्री में प्रवेश करके फिर तपस्या करेगी, और जब तपस्या करके श्री कंचन बन जाएगा तो कंचन काया बच्चे जाएगा। तो यहाँ बैठे बैठे नहीं परम धाम का स्टेज का अनुभव कर सकती है आत्मा? करना एक अलग चीज, लेकिन तो आत्मा को जाना आने की बात है क्या? आत्मा यहाँ बैठे बैठी तो परम धाम का अनुभव कर सकती है।
लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे बताया कि प्रजापिता की आत्मा सबसे लास्ट में जाती है, सबसे पहले आती है। तो ठीक है, सन 36 में ही जाएगी, सन 36 में ही आएगी, तब तक सबको सूक्ष्म बदन में रुकना पड़े। और प्रजापिता की आत्मा फिर परम धाम में जाती है बाबा? क्यों नहीं जाएगी? जाए मने बुद्धि, मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। आत्मा किसको कहा जाता है? मन बुद्धि को। आत्मा मन बुद्धि से अगर परम नाम की स्टेज का अनुभव हो गया तो परम नाम में नहीं गया। तुम बच्चे परम नाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कहाँ की बात हुई? नहीं बाबा मन बुद्धि के द्वारा आप भी हम इस बात की मत करते हैं। वो तो थोड़े समझ में होता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए ये अनुभव हो जाए कि हम आत्मा जैसे शरीर से डिटैच हो गए, तो बाबा के बच्चे भी मन बुद्धि से जाएंगे परम धाम क्यों में? नहीं जाएंगे? जो उस तरह के बच्चे होंगे वो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। अरे क्या राधा कृष्ण जो है उसका सिर्फ माँ बाप ही वहाँ मौजूद होंगे? नहीं, दुनिया में 2018 में जो दुनिया बनेगी, नया संगठन बनेगा, उसमें सिर्फ माँ बाप ही होंगे, कुछ और भी परिवार होगा? और भी बच्चे भी होंगे, और भी परिवार होगा, राधे कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले और भी होंगे। और भी होंगे। शुरुआत में तो 18 में जन्म लेंगे, फिर परम धाम कैसे जाएंगे? जैसे सूक्ष्म बदन रुकना पड़ेगा। शुरुआत में तो माउंट आबू परम नाम नीचे नहीं उतरना है। करना है, लेकिन शुरुआत में तो जन्म ले चुकी होंगी ना 2018 में। जब परमधाम में माउंट आबू परमधाम नीचे उतर चुका है तो परमधाम में ही तो पहुँच गई। लेकिन 2018 में जब जन्म हो जाएगा तब तो वो आत्माएं परम धाम हो जाएंगे, उनकी दुनिया ही अलग हो गई। हाँ, लगे की दुनिया की स्वरत वर्षा देता हूँ। सब आत्माएं परम धाम, सब आत्माएं क्यों? फूल परम धाम में जब तक जाएंगे। सब आत्माएं क्यों? वही आत्माएं जिनको स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेना, परम धाम की स्टेज में जाएंगे, स्टेज का अनुभव करेंगे। स्कूल परम धाम में जाएंगे। कोई होता है स्कूल परम नाम में? कोई स्कूल होता है क्या? उनकी स्टेज की जो भी क्यों, आत्मा की उनकी स्टेज माना परम धाम, निराकारी स्टेज माना परम धाम। जैसे सूरज चांद सितारों से पार जो धाम है, उसमें जो आत्माएं है, वहाँ पर जाने की बात। सूरज चांद कौन है? सूरज जो है वो वेद का सूरज है, वेद का चांद है। उनसे भी परे की स्टेज में जो पहुँच जाए वो परम धाम है, निराकारी स्टेज है। लेकिन जैसे जो जड़ है परम धाम दिखाया है, जड़ जो कोई जड़ नहीं होता है वो। मगर जो बाकी आत्माएं बचेंगी जो द्वापर से उतरेंगी, हाँ, तो वो तो परम धाम में निवास करेंगे ना। हाँ जाएंगी। तो वो कौन से परम धाम में निवास करेंगी? एक तो परम धाम है निराकारी सतेज, वो ठीक है, वहीं जाएंगी। सतुल वो परम धाम तो जड़ कोई नहीं होता है। जो जड़ परम धाम है। हाँ जी, हाँ जी, स्थूल नहीं होता है। होता वास्तव में उनकी स्टेज ऐसी है जो साकारी दुनिया के वायुमंडल से और साकारी दुनिया की जो स्पेस है उस स्पेस से भी परे की स्टेज। लेकिन चांद सितारों की जो दुनिया का वायुमंडल है उससे भी परे की स्टेज, प्रकृति के 5 तत्वों से परे की स्टेज। तो सब आत्माएं नहीं जाएंगी ना? जाएंगे। तो राधा की बुद्धि आत्माएं तो जन्म ले चुकी होंगी, वो कैसे जाएंगी? वो क्यों जाएंगे? वो का ले जाएंगे, वो तो पहले ही ले चुकी है। वो तो बीज रूप दुनिया की बात है। ऐसी अच्छी आत्माएं 4.5 लाख आत्माएं जन्म ले चुकी होंगी सच्ची तक, हाँ? तो वो नहीं जाएंगी। हाँ, वो क्यों जाएंगे? मानव सब आत्माएं नहीं जाएंगी ना? सब आत्माएं जाएंगी। परम धाम की स्टेज का अनुभव सबको करना है। स्टेज का अनुभव करना है, वैसे परम धाम तो बाबा 4.5 लाख तो निराकारी स्टेज में जाएंगे मतलब, और बाकी दुनिया सतुल परम धाम जाएंगे। स्थूल परम नाम कोई स्थूल की बात नहीं है, इस सफेद के पास आत्मिक स्थिति की बात है। वो निराकारी स्टेज में जाएंगी सब। जितनी नहीं बनती है सबकी बनेगी। धर्मराज के झंडे खा खा के सबका देवान उतरेगा और सबको परम धाम की स्टेज का अनुभव होगा। जो 4.5 लाख आत्माएं जन्म ले चुकी होंगी वो परम धाम में कैसे जाएंगी? क्यों जाएंगी? क्योंकि पहले से ही बोलते हमें जाकर जब जन्म लेंगे देव की परम धाम में जाके ऊपर जाकर के नीचे उतरने की बात है। क्यों नहीं उतरेंगे? अपने अपने टाइम पर उतरेंगे। कुछ आत्माएं पहले ही जाती हैं, कुछ आत्माएं बाद में जाती हैं। नंबर लगा हुआ है, 4.5 लाख आत्माएं पहले। बाबा ये मतलब जो अष्टदेव है, आज की जो माला है, आज की जो माला बनेगी अष्टदेव है, तो उनसे भी ऊपर गंगा को दिखाते हैं। माला तो गले में होती है लेकिन गंगा तो उससे भी ऊपर होती है। क्या होगा? मतलब गंगा का पाठ बजाने वाले अष्टदेव उसके ऊपर है।
तो उनको ऊपर दिखाते थे। तो बाबा ने बोला कि ज्यादा प्यारा बच्चा होता है, ज्यादा कंसेबल होता है, तो सेवा करने वाले बच्चों को प्यार में सर के ऊपर उठा के रख लेते हैं। शंकर की शक्ति उनको दिखाते हैं ना, मतलब उनको उठा के रख लेते हैं, गंगा को ऊपर दिखाते हैं। सेवा लेनी असुदेव का बड़ा होता है, असुदेव का बड़ा होता है, बनाने वाला बड़ा होता है। तो बाबा एक मिनट ये है, जैसे शादी गुलजार के अंदर से माटी सोच प्रवेश करती है तो उनका चेहरा मोड़ा बदल जाता है और उनको सुनाई भी नहीं देता और मतलब झटका भी लगता है। तो इसी प्रकार वही आत्मा, क्योंकि मनुष्य आत्मा होने के कारण ये सब हो रहा है वहाँ, तो वही आत्मा मतलब मम्मी में भी प्रवेश करती है और बाबा में भी प्रवेश करते फिर माँ की आत्मा, तो उनमें ऐसा कि नहीं, उनको तो सुनाई भी देता है, मतलब वहाँ ऐसा है। स्टेज में जो आत्मा 20 रूप स्टेज वाली है, 4.5 लाख आत्मा है, उनमें जब प्रवेश होता है किसी का तो बीज के संग के रंग से वो भी बीज ब्रह्मा की आत्मा भी राम वाली आत्मा के कनेक्शन में, मम्मा बड़ी मम्मा के कनेक्शन में आने से वो भी बीज रूप बन जाती है। वो बीज रूप बन जाने की वजह से चारा मोड़ा का पता नहीं चलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब बीज रूप प्रवेश करता है तो चारा मोड़ा नहीं बदलता, बीज रूप में हल्का फुल्का बन रहता है और जब बीज रूप की स्टेज से उसकी संग के रंग से अलग होती है, अनिश्चय बुद्धि बनती है, तो सूक्ष्म शरीर धारी बन जाती है। सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है उनके ऊपर, मिल जाता है। एक मुर्गी ने बोला बाबा कि ये बाबा भी कहते हैं कि मैं उनके सम्मुख बैठा हूँ, तो क्या ब्रह्मा बाबा को पता है कि ये मेरे बाप है जिनके मैं सम्मुख बैठा हूँ? प्रजापिता शब्द बोलना शुरू किया, इससे पहले प्रजापिता शब्द नहीं बोलते थे। इसका मतलब जब मम्मा हॉस्पिटलाइज हो गई बम्बई में और बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को मनमानी करके दुख लेना शुरू किया तो ब्रह्मा बाबा की एहसास होने लगा। पहले तो मम्मा को ही तब बहुत कुछ समझते थे, फिर बाद में बाबा को जब अकेले पड़ गए तब एहसास हुआ कि यज्ञ के आदि में जो आत्मा थी वही पावरफुल आत्मा, मम्मा भी कोई पावरफुल आत्मा नहीं है। तो इसको याद करो, हाँ ऐसा रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद मुरली में बोला होगा, उससे पहले की मुरली में बाबा को ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वास्तव में ये यज्ञ का करता धरता कौन है। इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ये लिखना रंग है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लिखते हैं अपने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये नहीं अकेले अम्मा का बच्चा थोड़ा ही होता है। देखो पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, सब राइट हो गए, तो माँ बाप दोनों के बच्चे। तो अभी भी अम्मा कुमार दूसरे चले आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की डायरेक्शन को भी नहीं माना। पल्लू दिखा रहा हूँ, छोटा दिखाया है, पल्लू दिखाते हैं पीछे चमक बहुत होता है। जैसी प्रत्यक्षता होगी तो ढेर सारे पीछे लग पड़ेंगे। गांधी जी के पीछे कितने लगते थे? आराम के पीछे ये छोटा दिखता है, आराम से छोटा दिखता है। देखिए आज की बात एरिया तो वहाँ बना था, आज वहाँ कोई ज्यादा लोग पीछे लगते थे क्या? जो अभी आने वाला भारत का पाठ में आने वाली आता है, उसकी बुद्धि में से आत्मा हो गया। ये बाबा यज्ञ के आदि में जो 20 रूप से 4 लाख आत्माएं हैं, यज्ञ के आदि के अंदर मतलब जो है 4.5 लाख आत्माओं ने ये ज्ञान है बाबा से दिया होगा। जैसे कि हम दोबारा जन्म लेकर आ रहे हैं, तो हमने पहले ज्ञान उठाया था, अब हमने समृद्धि हो रही है, जब पीछे हमने ये ज्ञान दिया हो दोबारा आ रहे हैं। तो ये 4.5 लाख तो 20 रूप आत्माएं होगी, 4.5 लाख जो जन्म लेंगी वो कुछ आधार होता
वो उदाहरण वो आधार आने वाले 10 वर्षों में जो बोला जी, आने वाले 10 वर्षों 66 के लिए बोला, 66 की घोषणा की गई। तो आने वाले 10 वर्षों में 76 से आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार बेकारों काम तो हो जाएगा। माने भारत के रूप में जो पार्ट बजाने वाली राम की आत्मा है, उसकी बुद्धि में से विकार की बात खत्म। लेकिन विश्व युद्ध लिखा ना, विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध हो गया ना। विश्व युद्ध कहाँ होता है? आप मुझे मर गई दुनिया, विश्व युद्ध है उसके अंदर ही। और क्या, जब है ही बीज रूप आत्मा, बीज के अंदर विश्व नहीं समाया हुआ। जब निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया, ये बेकार सत्यानाशी चलाना ध्यान नहीं। एक युवा दूसरा सबसे छोटी संस्कार रोजाना दिखाते हैं, जैसे अस्थि पिंजर निकलते हैं, क्या वो थे अस्थि पिंजर निकले हैं हमारे, इस तरह के जानवर थे। कोई नकली हड्डियां नहीं निकली है जमीन के अंदर है तो, लेकिन ये चौपाइयों की जाति है। जैसे गधा और खच्चर एक ही जाति है ना, बल्कि ये कौन सी एक तरह की प्रजाति है। तो गधे का और उसका घोड़े का संक्रमण जब हो जाता है तो खच्चर पैदा होते हैं। ऐसे ही जो 4 पैरों वाले जो डायनासोर थे, उनको कोई ऐसा वातावरण बना है जिसके आधार पर उन्होंने दूसरे जंतुओं के चौपाइयों से संसर्ग करना शुरू कर दिया। जैसे जंगल में आग लग गई तो संगी साथी सब बिछोड़ गए, अब वो अकेला रह गया। तो उसको तो अपनी भूख मिटाने के लिए कोई न कोई संगी साथी चाहिए। तो जो उस तरह के संगी साथी दूसरे जानवर लिए उनके संग कर लिया, तो उनकी प्रजाति बढ़ गई और वो खत्म हो गया। जंगल में आग लगती कि नहीं, ऐसे ही खूंखार होते थे जैसे दिखाया है। अब खूंखार थे या कैसे थे वो बात अलग है, लेकिन इतने बड़े बड़े प्राणी थे, वो चौपाए इतने बड़े बड़े प्राणी थे जिनकी हड्डियां इतनी बड़ी बड़ी दिखाई गई है, वो थे जरूर। लेकिन वो कारण या कारण कोई न कोई ऐसा कारण बना जिससे वो सब उनकी जाति खत्म हो गई, कोई एक रह गया। जो एक रह गया उसने दूसरी जातियों के साथ संसार करना शुरू कर दिया, तो दूसरी जाति के जानवर पैदा हो गए और वो खत्म हो गए। करोड़ों करोड़ों साल है तो जब उनकी कल्पना है। जैसे डार्विन थ्योरी को झूठा साबित कर दिया वैज्ञानिकों ने। डार्विन तो वैज्ञानिक थ्योरी थी ना कि पहले आदमी जहाँ बंदर था वो धीरे धीरे चीज खत्म हो गई, बाद में डार्विन थ्योरी खत्म कर दी। ये तो झूठी है। ऐसे ही जो उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अभी निकाला है कि करोड़ों वर्ष पुराने, वो बात झूठी है। अगली बात जब आएगी सामने तो इस तरह से रिसर्च करेंगे और देखेंगे ये बात सही। डायनासोर 2500 साल पहले हुई, उसके बाद जाति खत्म हो। ये बोला एडवांस में तो परिवार का एक निकल जाएगा तो सारे निकलेंगे, फिर सारे मतलब ये सत्यों की ये जन्म लेंगे या तेरे तमाम साढ़े 4.5 लाख नहीं आएंगे 4.5 लाख, 4.5 लाख पक्का निश्चय हो जाएगा आपके पुरुषार्थ की आधार। तो देखो वो आत्मा तो हमारे पास है, इसका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, उसी नहीं करेगी। मानते हैं कोई नहीं बाबा हाँ पीता है, हम अभी नहीं मानते हैं, लेकिन आगे चल के मान जाएंगे ना। अभी तो पापा बाबा हमने क्या बोलोगे, तुम्हारे सहन करने का फल मीठा होगा ना। हाँ तो सबर का फल मीठा होता ही नहीं, तो तुम जो सबर कर रही हो उसका फल मीठा निकलेगा ना। सबर करो। बाबा ये कहते शिवावन तुम याद करो तो शांति क्यों हो, शिवावन याद करो, शिवावन मानो तो शांति क्यों हो। ओम ओम आ ऊ माँ तीनों देवता हो गए। आ ब्रह्मा, ऊ विष्णु, माँ महेश, तीनों देवता हो गए। सुनो तो
इन देवताओं के द्वारा ही कृष्ण प्रत्यक्ष होता है, इनके द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इन देवताओं को बोली ओम शिव हो गया, वही तो हो गया शिव बाबा। 5 लाख चला गया ना, है 5 लाख चला गया ना। जैसे इसमें धर्म आवे बताया नाटक किया देने इनकी बात पिछला अक्षर बोला है, जैसे धर्मा है तो धर्मा का आ गया पीछे और विष्णु का ऊ आ गया, तो महेश का पिछला पिछला अक्षर होना चाहिए, पहला अक्षर क्यों आ गया? मैं क्यों आ गया? तो वो पहला नंबर ले लेता है, क्योंकि औरों का पिछले अक्षर है उनका पहला नंबर आया है और वो नंबर पीछे लगता है, वो पहला नंबर ले लेता है, जो उम्र से सीखा चला जाता है, ये उसका पहला अक्षर आता है। नगाड़ों वाली जो किताब है, नगाड़ों वाली जो किताब है, हाँ जी, उसके अंदर मतलब जो है ना शंकर को धर्मा के स्थान पर उठाया देखा है एक स्थान पर, और धर्मा को उसके स्थान पर उठा देगा, इसका क्या तभी तो बताया बाबा बाबा ये मुझे बताया कि इतना बताया कि ब्रह्मा को शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठाया होगा तो समझाने होता है, समझाने में तो सहजतम होगा कि जितने विनाश का कार्य किया हो वो ही बैठाएगा। तो असुर संहार ने शक्तियाँ गाई हुई है या पांडव गाए हुए हैं, तो शक्तियों ने असुरों का संहार किया माँ काली बन के, इसलिए बाबा एक कैसे में आपने बोला कि कृष्ण का जन्म जो है 10 मास में, 9 मास में नहीं होता, कृष्ण का जन्म 10 मास में होता है। हज की मास की बात है, कैसे 87-88 शुरू हुआ, 87-88 में ब्रह्मा बाबा एक साल आए ही नहीं, उस समय जिस समय एक साल नहीं आए उस समय उन्होंने पूरी ताकत लगा के एडवांस पार्टी की स्थापना का काम शुरू किया। तो वो 88 से लेकर के और 98 तक का पीरियड जो है वो 10 साल हो गया। और बाबा कैसे मिलेगा? कल विषय में पहले मिलेगा बाद में युद्ध पहले होगा या बाद में? कौन सा प्रश्न? सचिव का प्रश्न नहीं, संगम सचिव का प्रश्न। बाबा ने कहा नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। क्या दुनिया नरक की होगी लेकिन वर्षा नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा दूंगा। ऐसे ही जैसे कि कराची में दिया था सैंपल बना के, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी, नरक था ना, और नरक के बीच में समंदर के किनारे बंगले में और 300-400 आत्माएं आराम से रही पड़ी, उनको कोई दुख नहीं। तो नरक के बीच सड़क का नजारा उन्होंने अनुभव किया ना, सैंपल आ गया ना सामने। ऐसे ही वो तो छोटा सैंपल था, अभी लास्ट में ऐसा बड़ा सैंपल बनेगा। सारी दुनिया नरक नरक नरक, चारों तरफ खून खार युद्ध है, विभीषण आपदाएं, और खून की आत्माओं के स्थान पर आराम से वहीं के सुना रहता है। बाबा ये जो 4 लाख आत्माएं होंगी में चली जाए नाम का अगर तुम्हारी में बोला है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ऐसी इमरजेंसी आएगी कि ज्ञान सरोवर वाले और मधुबन वालों को ताला भी नहीं लगाने देंगे, कि अपना सामान अलमारी में बंद करके चले जाए। जब वारंट निकलता है तो क्या हालत होती है आदमी? वारंट जब निकलता है कि पुलिस आने वाली, वारंट निकला हुआ तो क्या करता है? सामान समेटता है, घर मकान बेचता है, घर में पाँव रख के भागता है। रावण 10 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी बना रहा है। कहाँ बन रही है? बन रही है राजधानी। जब टाइम आएगा तो भाग जाएंगे।
तुम्हारी गीता पाठशाला होगी, गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में इतनी ज्यादा ग्लानि फैली हुई होगी कि तुमको दुनिया वाले से बने नहीं जाएंगे। तुम्हारा कितना ही मुश्किल हो जाएगा। गीता पाठशाला छोड़ के भागोगे, दुनिया में कहीं ठिकाना नजर ही नहीं आएगा। शंकर का पाठ है शासन पूरा हो जाएगा। शंकर का पाठ शासन पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? हाँ हो जाता है। शंकर का पाठ खत्म हो जाता है क्या? पूरा हो पूरा जब शुरू आ जाएगा तो नई दुनिया की पालना शुरू हो जाएगी। तो फिर विनाश का कार्य रहेगा क्या? मैंने ब्राह्मणों की संगम दुनिया में जो विनाश होना है वो कार्य रहेगा क्या? पशु का कार्य वहाँ खत्म हो गया। ऐसे नहीं शंकर खत्म हो जाएगा। तो दूसरी मूर्ति का पाठ शुरू हुआ था तो क्या ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया? ब्रह्मा इस दुनिया में पाठ बजा रहा है या नहीं बजा रहा है? मूर्ति का पाठ बजा के नहीं है, वही पाठ बजाएगा, पाठ बजाएगा, पाठ बजाएगा। तो वह शंकर का पाठ तो विनाश का है, फिर विष्णु की स्थापना को होने के बाद में शंकर कौन सा पाठ बुलाएंगे? लक्ष्मीनारायण का पाठ नहीं चलेगा? नर नारायण का पाठ नहीं चलेगा? कब चलेगा? ब्रह्मा का पाठ क्यों है? शंकर का पाठ ब्रह्मा और जब विष्णु का पाठ करते बन जाते हैं। लक्ष्मीनारायण बन गई ना, विश्व पिता बनता ही नहीं। व्यक्ति तो वही रहेगा या उसका चेहरा मोड़ा बदल जाएगा? वही रहेगा। वो व्यक्ति रहेगा। तो वो लक्ष्मीनारायण बनेंगे, कंचन काया होगी बाबा? लक्ष्मीनारायण बनेंगे, कंचन काया होगी? नंबर 1 कंचन काया तो होगी। नहीं तो राधा कृष्ण का जन्म क्या बिदारी शरीर से हो जाएगा? रोगी शरीर से होगा। जैसे बताया पैदा हो जाएगा, तो उनके लिए होगा जो जिनके पाप में भगम नहीं हुए होंगे, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से योग में रह करके आपने कभी को कंचन बना दिया, उनके लिए तो होगा। जिन्होंने संकल्पों को स्वतः ही जाम कर लिया योग बल से, उनके ऊपर ये कहर क्यों ढाया जाएगा? संकल्पों को जाम नहीं किया होगा, वो पुरुषार्थ नहीं किया होगा निराकारी निर्विकारी में अहंकारी बनने का, तो उनके लिए वो प्रोसीजर होगा। प्रकृति और जो रावण के 5 सिर हैं वो प्रताड़ना करेंगे। बताया गया है कि विरोधी कराने वाली एक ही आत्मा नहीं रहेगी, तब आत्मा की समस्या होगी। वो हो गया माउंट आबू का परम धाम उतर आएगा तो वहाँ माउंट आबू दुनिया रहेगी क्या? वाइब्रेशन दूर हो जाएंगे। आपका वाइब्रेशन होगा वहाँ, दुनिया की वाइब्रेशन से दूर हो जाएंगे। तो धाम शांति धाम की स्थापना साथ होगी या आगे पीछे होगी? तुम बच्चों के लिए धाम भी बनेगा, शांति धाम भी बनेगा। तुम्हारा शांति धाम अलग होगा, दुनिया तो धाम भी होगी। तो वो शांति धाम में तपस्या करके जो पवित्र बनते रहेंगे वो खूब भावना करेंगे। माला के बाद में विजय वाला हो जाएंगे नंबर 1। साढ़े 4 लाख आत्मा क्या सभी माउंट आबू में कुछ आत्माएं तपस्या पूरी होगा सब बाबा वहाँ पे तपस्या पूरी होगी, वो सुधाम काम हो, वो अलग होगा सब बाबा। अरे सुधाम शांति धाम एक ही जगह होता है क्या? सुधाम माउंट आबू शांति धाम बाबा ये जो
भक्ति करके जो आत्माएं अभी एडवांस ज्ञान को छोड़ गई, हाँ, ये भी 4.5 लाख में गिने जाएंगे बाबा। भक्ति करके ज्ञान को छोड़ गई एडवांस को, भक्ति करके छोड़ गई, सही छोड़ दी दो भक्ति निज ज्ञान को ही छोड़ गए, ज्ञान भी छोड़ देते जो आज एक विस्तृत कर रहे हैं, वो नीचे बुद्धि बने नहीं थे। तो 4.5 लाख नहीं मिले। हाँ, तो गलत है, भक्तों की बुद्धि है। जो क्लास में प्रैक्टिकल मसाले से अलग शरीर से होगा। आप समझिए, अभी ज्ञान में चलने वाले हजारों की तादाद में है एडवांस, कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उनके साथ हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि आज मैं क्योंकि कि हूँ, मेरा जो नजदीकी परिवार है, वो सारा आपका सहयोगी बन जाएगा। पूरा परिवार का बन जाएगा। अब तो बाबा आप लोग टूटने लग रहे हो, परिवार आप लोग टूटने लग रहे हैं अब तो बाबा। ठीक है, वो आपका जो हिसाब किताब पूरा नहीं करना, प्रिंटर करने का हिसाब किताब जब पूरा हो जाएगा तो सहयोगी बन जाएगी। क्या ऐसा होता नहीं है जो आज का दुश्मन हो कल का दोस्त हो जाए? यहाँ की 84 में भी शूटिंग हो रही है। पिछले साल बाबा मैं भर्ती करी थी हमने, तो गीता पाठशाला के अंदर 9 आत्मा की परिवार की पुस्तक थी, और भर्ती करने के बाद मैं एडवांस में ज्ञान में आया जो 8 आत्माएं सब अकेले हैं। बोला भगवान है तो यहाँ धर्म बाबा में है, नहीं तो आए नहीं, उन्हें के जवाब दे के समझाओ, मानते नहीं वो। बाबा पता है, मतलब जो एक वो देख ले बाबा ना सारी उम्र नहीं मिलता है, एक बार देख ले है, हाँ। वो पूरी उम्र याद रखकर फिर देखने को नहीं करता। के श्रेष्ठ जन्म के संग और साथ रहने के जन्म जन्मांतर के संस्कार होंगे रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ। वो अगर इस संगम युग में एक बार भी अनुभव कर लेगा राम या कृष्ण का, उसको फिर भूलेगा नहीं बाबा, कई बार नहीं खाते थे ना, तो बाबा सब बात तो अनेक जन्मों का संग का रंग लगा हुआ है। वो आखिरी जन्म में अगर उसे एक बार भी देखने को मिला तो फिर वो नहीं भूलेगा। बाकी जिसका पूर्व जन्म में संग नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, वो अगर देखेगा भी तो फिर भूलेगा। फिर माया मन बेचैन हो, लेकिन बाबा गरीब बेचारे। मन बेचैन होता है, इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना, इसलिए मुझे बोला हुआ है तुम पतित पावन राम सीता कह करके बुलाते हो बार बार, तो तुम पतित से पावन भी बनते हो। जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन राम को बुलाते तो कहाँ के संस्कार है? संस्कार है। एक बात है बाबा, अब तो हमारी माया के साथ युद्ध चल रही है, तो आपको से फिर हम आपके साथ दूसरी लड़ाई में लग जाए, कोई मुसलमानों के साथ, कोई किसी के साथ, पूरा कलप हमारा तो क्या खराब बात है क्या? नहीं, देश के लिए मर मिटना खराब बात है क्या? जन्म सपने तो पाए हम वहाँ सुखी भी तो, लड़ाई कोई हमेशा थोड़ी चलती है, लड़ाई थोड़े टाइम चलती है, उसमें भी हमें नशा करा रहता है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। जो उसमें तो भावना बनी हुई होती है, जो युद्ध भूमि में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, खुशी जाएगी कि दुख रहेगा? वो भावना जो है अंत मते तो गति में नहीं जाएगी। और ये भी बाबा वो शूटिंग अब चल रही है, ठीक चल रही है, मानव तरक्की को इस बात का अनुभव किया है बाबा। बीके हम थे, हम तो बीके बनते ही महाराज की शुरू हो रहा है उनके साथ। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी त्याग दिए जाए तो भी करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म, तो मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म इनमें इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई और लोगों ने इतना बदनाम किया, तो ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म। माताओं बोल लो, फिर को भाई ज्यादा सवाल करते हैं, कुछ माँ बोल ले तुम का दिखा पाना
मिल गया पापा हैं? जी पापा मिल गया ना सब कुछ उधर फोन कर मानी बोली पापा इतना सोच रहा है मेरे को लग गया वो घर बैठे मिल गया एक बाबा वो चित्र था प्रेसर को कहाँ लगाने वो कपड़े के ऊपर वो फिर माता वाला स्थापना शंकर द्वारा विनाश टोड़े थे वो विष्णु को ना दे रहा क्या घंटा चित्र उड़ा दिया विष्णु को ना दे रहा क्या तो खटन को लगाने वाले दो यहाँ का था फिर माता वाला स्थापना शंकर द्वारा विनाश विष्णु का नहीं दे रहा क्या क्यों? क्वेश्चन मार्क कर दिया हुआ ना जिसके बाद पूछने के उसका ओरिजिनल चित्र नहीं था। अभी आया नहीं बात वही तो पूछने ना दे रहा क्या उसका अभ्यास करने पाठ बनाने वाला कौन होगा? हाँ। उनको पाठ कितना अच्छा होता है। दो पार्टी का चित्र हम अपने मकान के ऊपर लगा सकते हैं एक मूर्ति का चित्र हम अपने मकान के ऊपर लगा सकते हैं कौन सा ओरिजिनल असली बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है मुरली में बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है हम त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का असली चित्र क्यों लगावे यथार्थ चित्र ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र है चित्र में उनको यथार्थ चित्र तो नहीं है हाँ हम बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर का यथार्थ चित्र क्यों नहीं निकाले बच्चे होंगे तो निकालेंगे जो अपन समझते होंगे बाबा के बच्चे हैं तो निकालें बाकी बाबा से पूछेंगे कि हम आपका ओरिजिनल चित्र निकालें तो बाबा मना कर देंगे इसीलिए वो खाली है ना तो अपनी जिम्मेवारी पे निकालना हो तो निकालो हमसे कोई पूछेगा तो हम तो कह देंगे हमारा ये नहीं है किसी ने छपा दिया मतलब उसमें जाएगा कि जैसे बाद में कोई बात आती है थोड़ा सेवा का मौका मिल जाएगी चित्र करके फिर उनको समझाएगा वो मुझे झंडे के ऊपर जरूर सोच रहे हैं ठीक है तुम्हारी हिम्मत है तो लगाओ हिम्मत है ये बिल्कुल हिम्मत है बाकी हमसे पूछा जाएगा तो हम तो कह देंगे तो किसी ने अपनी मन में लगा दिया कोई चित्र बना के लगा दे तो हम मान लेंगे क्या ज्ञान क्या आधार पर समझाना पड़ेगा भारत के ऊपर मुसलमान ढाई राज्य क्यों करते हैं भारत के ऊपर मुसलमान ढाई राज्य क्यों करते हैं ज्यादा से ज्यादा समय राज्य किया हाँ लंबी समय तक कल ही हो रहा है ज्यादा समय राज्य क्यों किया अधिकारी बना दिया ना भारत को भारत प्रभावित हो गया विधर्मियों से भारत प्रभावित हुआ या नहीं हुआ भारतवासी प्रभावित हुए लेकिन उसकी शूटिंग संगम पर कैसे हुई शूटिंग तो हुई होगी ना उसकी राज्य करने की शूटिंग तो हुई होगी अभी भी तो राम वाली आत्मा जो है वो विकारों से प्रभावित है या विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली विजयमाला में आ गई ये विजयमाला से बाहर है विजयमाला से तो बाहर है बस लेकिन मुसलमानों से प्रभावित तो नहीं हुई ना मुसलमानों से प्रभावित तो नहीं है जो मुसलमान राज्य मुसलमानों से प्रभावित नहीं है लेकिन फिर अमृत छोड़ विष काहे को खाए बाबा तो कहते हैं कि अमृत मिल रहा है तो अमृत ही पियो ना शंकर जी विजय विजय विकार क्यों पी रहे तो प्रभावित है ना किससे प्रभावित है तो बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया लिंग सोने का भी बनाया जाता है लिंग चांदी का भी बनाया जाता है लिंग तांबे का भी बनाया जाता है लिंग लोहे का भी बनाया जाता है पत्थर का भी बनाया जाता है तो क्या वो पत्थर का बनता है पत्थर बुद्धि बनता है ना है पत्थर का ही बनाया जाता है पत्थर बुद्धि बनता है ना इसका मतलब शिव ज्योति बिंदु से नहीं पत्थर बुद्धि बनता है साकार की बात है मैंने कोई बात में है तो उसको अभी विजयमाला में आने का नंबर लग नहीं सकता तो 76 में खंड की अनुभूति होगी कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ उसको पता लग गया लग गया
यदि विजयमाला में आने योग्य नहीं है। यदि विजयमाला में आने के योग्य नहीं। अभी रुद्रमाला पहले बनेगी, विजयमाला बन जाएगी। और रुद्र जो रौद्र रूप धारण करेंगे वो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले देवता होंगे या विकराल रूप धारण करने वाले होंगे? रौद्र रूप धारण करना है। रौद्र रूप जो है वो क्रोधी होता है या नहीं होता है? तो फिर काम पूरा हुआ नहीं अभी दुनिया का। भविष्य देवता बन जाएंगे तो सुधारेगा दुनिया नहीं सुधरेगी। देव का सिद्ध देखा देव राम ही रावण बनता है। इसका फायदा मुसलमान उठा लेते हैं। 21 का फायदा मुसलमान उठा लेते हैं। नहीं, वो इस चीज का फायदा नहीं उठाते हैं। वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि मुसलमानों की बुद्धि जो है एक काबा में लगी रहती है। एकता है उनके अंदर, एकाग्रता है। और हिंदू मुसलमान ठिकानों ठिकानों भटकते रहते हैं, उनकी बुद्धि भटकी हुई है। इसी का फल उठाते हैं। इसका फल मिलता है उनको। उसका फल उनको मिलता है उसी समय। अभी का फल थोड़े मिलता है। उसी समय वो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, एक जगह बुद्धि उनकी टिकी हुई। पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में चाहे ईरान में, बुद्धि काबा में लगी रहेगी सारा जिंदगी में। इसे ज्यादा राज्य जो है मुसलमानों ने किया दुनिया के ऊपर, ज्यादा हिस्से में किया। क्रिश्चियंस तो अभी फैले हैं दुनिया के अंदर, पहले तो मुसलमान थे सारी दुनिया में। ये भी एक मिसाल है एडवांस पार्टी वालों के लिए कि अभी भी मिल करके एक होकर के रहो। लेकिन एक होते हैं शूटिंग करनी है, उन्हें रिहर्सल करनी। बाबा वे बिचारी बस्ती और एवे बिचारी बस्ती। हाँ, ये बेविचारी भक्ति है, किसकी भक्ति कर रहे हैं? ये बेविचारी भक्ति हो गई। तो अनेकों की भक्ति कर रहे हैं। वहाँ होती है भक्ति और यहाँ होती है याद। जब ज्ञान में निकलते हैं तो एक की याद होती है, सरेंडर हो जाते हैं। फिर संगी रंग में धीरे धीरे आते आते बेविचारी याद हो जाती है। अभी जैसे आपको आज पुजारी नहीं बनता, जो शिक्षा देता है तो पुजारी क्यों बनेगा? इसमें लेकिन लिखा हुआ है पति भ्रष्टाचारी पुजारी भारत। तो एक का नाम थोड़ा ही भारतवाद से लिखा है। हो गया। वही माता के लिए बताओ, ये जरूरत नहीं तो शक्ति को भी माता है। बस ये गाँव बाबा ये बताओ, ये फिर किस तरह के योग लाभ खा उनके नहीं हो सकती, वो क्या करें? बाबा ये खाना खुद नहीं बनाती बाबा, जो घर में जो बहुएं हैं वो खाना बनाती है बाबा, ज्ञान में नहीं चलती। बाबा रूहानी मिलिट्री भी तो बताइए, तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री तो कैंटीन में खाना खाती है, उनके लिए बाबा परमिशन दे देते हैं, तुम भले खाओ, योग लाभ खाओ। है बाबा की याद में मजबूरी है तो मजबूरी ज्यादा है तो तुम बाबा की याद में खाओ। बाकी वो माता है कि मैं तो बना सकती हूँ अपने हाथ से, मैं तो पूरे घर का बना दूंगी। हाँ, तो वो अपने हाथ से दूसरों हाथ में बना हुआ क्यों खाए? बना तो जो पर बनाओ तो ना बात है ना, आपसे भी ज्यादा बुजुर्ग है, उसको आप देखोगे ना वो बाबा भगवान नाम दावत को बनाओ ना, अब हम बनाओगे हम की एक दो बात पूछनी है। जैसे लड़की की शादी होती है या लड़का की शादी होती है तो उसमें हमें कैसे पास करना चाहिए, कैसे का फालू ब्रह्मा बाप, फालू ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? लड़कों की शादी की या घर में निकाल के बाहर कर दिया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? निकाल के बाहर कर दिया। तो शादी करनी है जाओ बाहर। लड़की तो चाहती है शादी करना, तो शादी करना पड़े, ज्ञान में चलती है कोई बात ही नहीं।
दादा वो घर से नहीं निकाल, घर से अगर लड़के को नहीं निकाल सकते तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी। हैं क्या? लड़के की शादी होगी और एक से रहते हैं। हाँ, वो तो ज्ञान आने से पहले हो गई। नहीं, आप जैसे कि आप अभियान में चल रहे हैं। हाँ, और आप लड़के की शादी करनी है। करनी है। हाँ। तो क्यों करेंगे जब हम खालू ब्रह्मा को फॉलो करना है हमको। ब्रह्मा वाले अपने बच्चों को निकाल के बाहर कर दिया तो हम भी अपने बच्चों को निकाल के बाहर कर देते। शादी करनी है तो, शादी नहीं करनी है तो बड़े घर में रहो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपनी शादी करो। ऐसे तो नहीं होता ना बाबा गाँव में। हैं? लड़कियाँ काट दे, क्या? लड़के बाहर काट दे, बाप ने रुको। ये कहा जाए। जैसे वो लड़का ही बाप को निकाल देगा घर से, फिर ये ये कहा जाए जबरदस्त विरोध करने लग जाएंगे। हाँ, तो तुम्हारे हाथ में तो ताकत है कि तुम तो उठा के किसी के नाम कर दे, सरकार से लेना ही करना देना बाबा, है। करने दे। हमारे तो बाबा पहले से आप करते हैं, हैं? अभी ज्यादा जो सब बच्चों के नाम हो गई, पहले ही से कर दी है। हाँ, ध्यान में आने से पहले हो उसकी। निकलो बड़े बड़े बाहर। हैं? आप तो हमारा जीवनवास है घर की तरफ से तो। हाँ तो ठीक है, तो अब आदमी का शूटिंग क्यों कर रहे हैं? बाबा के पास आदमी हो चुके, सारा दे चुके उनको पहले, तो उनके आदमी क्यों मर पड़े? तो बाबा बी के बनने से पहले हो, हैं? बी के बनने से पहले हो। उनके कारण से पहले ही हो चुका था ना, तो आप उनके आदमी बनने की शूटिंग क्यों करना? जरूरी उनके आदमी रहना जब बाप आया हुआ है।